साहब मैं एक हफ्ते के लिए गांव जा रहा हूँ, एक हफ्ते बाद आता हूँ। हेलो, हाँ शर्मा जी। अरे पैसा आपका रेडी है, कैश में है। आप एक काम करिए, या तो आप खुद चले आइए या किसी को भेज दीजिए। अगर आप खुद आएंगे तो साथ में बैठ के हम लोग एक एक कप चाय पी लेंगे, वरना फिर मैं किसी को दे देता हूँ, पैसा आपको पहुँच जाएगा। ठीक है ठीक है। पैसे पैसे कहाँ गए? सर मुझे लगता है जो भी सिक्योरिटी गार्ड आया था ना, वो ही पैसे ले गया है। सिक्योरिटी गार्ड लेके गया? और सिक्योरिटी गार्ड क्यों लेके जाएगा मेरे पैसे? हेलो, हाँ चंदर, बाहर देखो सिक्योरिटी गार्ड जा रहा होगा, उसको रोक के ऑफिस के अंदर भेजो दोबारा। ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड पेमेंट क्यों लेके जाएगा? सर आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने बुलाया। यहाँ पे 5 लाख रुपए रखे थे, तुम लेके गए हो क्या? नहीं साहब, मैंने कोई पैसे नहीं उठाए हैं यहाँ से। देखो मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मुझे पता है सारे पैसे यहीं पे रखे थे, यहीं से गायब हुए हैं। सच सच बताओ कहाँ रखे हैं पैसे? नहीं साहब, हम कसम खाते अपने बच्चों की, हमने पैसा नहीं उठाया है। हमें नहीं पता पैसा कहाँ गया, हमने चोरी नहीं की है। अच्छा, अगर तूने पैसे चोरी नहीं करे तो और किसने करे? इस कैबिन में ना मेरे और सर के अलावा कोई भी नहीं था। अभी 2 मिनट पहले तू ही आया था, ऑफ कोर्स तू ही लेके गया होगा। सर मैं ना अच्छे से जानती हूँ इन लोगों को। इन लोगों को जैसे ही पैसे दिखते हैं ना, बस इनकी नीयत खराब हो जाती है। गरीब लोगों को जैसे पैसा दिखा नहीं और इनकी नीयत डोलना शुरू। साहब हम क्यों चोरी करेंगे? आज से पहले हमने चोरी की है क्या? हम क्यों ऐसा करेंगे? हमने चोरी नहीं की है। देखो अखिलेश, मुझे बहुत अच्छे से पता है किसी की भी नीयत ख़राब हो सकती है इतना ज़्यादा पैसा देखने के बाद। अगर तुमने पैसे लिए हैं तो प्लीज़ वो पैसे वापस कर दो। तुम्हें पता है ना कि जिस पार्टी के पैसे थे वो पार्टी लेने आई थी पैसे, और अगर मैंने टाइम पे उनको पैसे नहीं दिए तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, लाखों का नुकसान हो सकता है मेरा। तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि नीयत ख़राब हो सकती है, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, तो पैसे वापस कर दो। साहब हमें इस कंपनी में 5 साल हो गए काम करते हुए, आज तक हमने चोरी नहीं की है। हमने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है, हम क्यों चोरी करेंगे? और आपको तो हम अपना बड़ा भाई समझते हैं। सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप इससे इतनी प्यार से डील क्यों कर रहे हो? आप अभी पुलिस को कॉल करो, फिर देखना अपने मुंह से सारा सच निकाल देगा ये। मैडम आप ऐसे कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं मेरे ऊपर कि मैंने चोरी की है? आपके पास क्या सबूत है? अच्छा, अगर तूने पैसे चोरी नहीं करे तो और किसने करे? इस कैबिन में ना मेरे और सर के अलावा कोई भी नहीं था। अभी 2 मिनट पहले तू ही आया था, ऑफ कोर्स तू ही लेके गया होगा। सर मुझे ना सब कुछ समझ आ गया है। ये पैसे ना इसलिए चुराया है क्योंकि इसको गांव जाना है। इसने देखा कि 5 लाख रुपए पड़े हैं, इसने चुराए और सोच रहा होगा कि अब दोबारा कभी यहाँ पर मुड़कर ही ना आऊं। सर मैं तो बोलती हूँ आप एक काम करो, आप इसका बैग चेक करो। हम अपना बैग क्यों चेक कराएंगे जब हमने चोरी ही नहीं की है? तो देखो तुम कह रहे हो ना कि तुमने चोरी नहीं किया, तो ठीक है, एक बार अपना झोला चेक करवा दो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। गुरप्रीत, इनका झोला चेक करो एक बार। ठीक है सर, मैं अभी बैग चेक करती हूँ। अरे इसमें तो हमारे कपड़े हैं साहब। सर इसमें तो पैसे नहीं है। हाँ सर, मुझे लगता है ये भी बाहर गया था ना, इसने जरूर सारे पैसे बाहर रख दिए होंगे। साहब हमने कोई पैसे बाहर नहीं रखे हैं। और आप एक काम कीजिए, हमारा बैग चेक हुआ है ना, तो आप मैडम का भी बैग चेक करिए, क्या पता मैडम ने चोरी की हो। क्या बकवास कर रहा है तू? तुझे क्या लगता है कि मैं सर के पैसे चुराऊंगी? अरे तो क्या हो गया गुरप्रीत, इसने भी तो अपना थैला चेक करवाया ना, तुम भी चेक करवा दो। सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इसके कहने पर मुझ पर शक कर रहे हैं। भला मैं आपके पैसे क्यों चुराऊंगी? और ये बात मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि तुम मेरी कंपनी में पिछले 6 महीने से जॉब कर रही हो, और ये बंदा पिछले 5 साल से काम कर रहा है मेरी कंपनी में, तो मुझे इसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट है। एक बार तुम भी अपना बैग चेक कराओ। सॉरी सर, मैं बैग नहीं चेक करवाऊंगी। अखिलेश, बैग चेक करो इनका। जी सर। सर ये वही पैसे है ना जो आप ढूंढ रहे हैं? गुरप्रीत, ये पैसे तुम्हारे बैग में क्या कर रहे हैं? सर ये पैसे मेरे बैग में कैसे हैं? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं चुराया कोई पैसे, मैं सच बोल रही हूँ। बस करो गुरप्रीत बस, ये पैसे तुम्हारे बैग से निकले हैं और तुम इल्ज़ाम इसके ऊपर लगा रही हो। सर एटलीस्ट एक बार मेरी बात सुनिए, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। देखो गुरप्रीत, तुम्हें और ज़्यादा सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तुम पिछले 6 महीने से यहाँ मेरी कंपनी में जॉब कर रही हो और ये पिछले 5 साल से मेरी कंपनी में जॉब कर रहा है सिक्योरिटी गार्ड की। तुमने पैसे चोरी किया और इल्ज़ाम इस गरीब के ऊपर लगा दिया। तुम्हारे लिए बेस्ट यही होगा कि अभी के अभी मेरी कंपनी से बाहर चली जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे तुम जैसे एम्प्लॉय की कोई ज़रूरत नहीं है। गेट आउट। कम से कम आप मेरी बात तो सुनिए। मैंने बोला ना, निकल जाओ मेरी कंपनी से, दोबारा दिखाई मत देना। ठीक है, तुम गाँव जाओ और 15 दिन के बाद आ जाना। ठीक है साहब, चलता हूँ।